बार मैंने इंटरव्यू दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा इंडिया में नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो बिना पनिशमेंट के पास आउट होना बड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बाई सोनू जी में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट बैठे हुए हैं जो बलिया जिले के दोआबा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव से निवासी है और ये अभी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट पे चयनित है। और भैया सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। और आज भैया के जीवनी जानते हैं, मतलब कैसे इनका स्ट्रगल शुरू हुआ, कैसे ये इतना आगे आए और इनके बीच कितनी चुनौतियाँ आई। तो पहले भैया हम ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बताइए, आप कितने क्लास में थे तो आपको मतलब लगा कि हाँ नहीं हमको आर्मी में ही जाना है? भैया सबसे पहले आपको और आपके सभी चैनल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अविनायक सिंह है और मैं 13 दिसंबर 2025 को भारतीय सैन्य अकादमी से 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट पद पे चयनित हुआ हूँ। सबसे पहले भैया मैं अपनी बिगनिंग से बताऊँ, स्टार्टिंग मेरी लाइफ से, तो सबसे पहले जब मैं 6 क्लास में था तो मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ था। तो मैं 3 साल नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया, 6, 7, 8। उसके बाद मुझे एक सर हैं बैरिया के पंचदेव सर, उनके थ्रू सैनिक स्कूल के बारे में पता चला। सर के पास मैं कोचिंग जाता था तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई देख करके उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम सैनिक स्कूल में जाओ, वहाँ तुम्हें और अच्छी मार्गदर्शन मिलेगा आगे लाइफ में जाने के लिए। तो वहाँ से मैंने गाइडेंस लेकर के सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया और 9th में मेरा सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में हो गया। 9th में? हाँ, तो 9th में मैं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में चला गया। अब सैनिक स्कूल का माहौल ऐसा होता है कि वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो एजुकेशन वो देते हैं वो इसी बेस पे देते हैं कि आगे आप जा करके आर्मी के लिए, मतलब आर्मी में आप ऑफिसर बन सकें। तो उन्होंने मुझे इस तरह का ग्रूम किया, लाइक सुबह उठना, पीटी जाना, क्लासेस जाना, डिसिप्लिन पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया, यूनिफॉर्म देना। तो यूनिफॉर्म का जो क्रेज़ है सैनिक स्कूल में ही आ गया था मेरे पास। उसके बाद सैनिक स्कूल में 12th करने के बाद मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया। एनडीए में 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा एनडीए में नहीं सिलेक्शन हो पाया। 4 बार आप एनडीए में इंटरव्यू दे चुके परीक्षा एग्जाम? हाँ, और सिलेक्शन नहीं हुआ था? सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। तो उसी के साथ साथ मैं अपना ग्रेजुएशन श्री नीलम देवी महाविद्यालय में भी कर रहा था, जहाँ से मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस से अपना स्नातक कंप्लीट किया। और जैसे मेरा स्नातक कंप्लीट हुआ मैंने सीडीएस के लिए अप्लाई किया। सीडीएस हर एनडीए की तरह ही होता है, बट सीडीएस में ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। एनडीए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, सीडीएस आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। तो ग्रेजुएशन जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, सीडीएस के लिए मैंने अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली सीडीएस में मेरा पहले ही प्रयास में मेरा सफलता हासिल हो गई। मतलब पहली बार में ही आप सिलेक्शन हो गए? सिलेक्शन हो गया। तो सीडीएस में पहली बार सिलेक्शन होने के बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में चला गया। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग 1.5 ईयर के लिए हुई और उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली मैं 13 दिसंबर को कमीशन हो गया, सिलेक्शन हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भैया ये है, आर्मी ज्वाइन करने का सपना जब आप शुरू में ही देखे थे तो आपको वर्दी देखकर क्या मतलब अंदर क्या मतलब कोई अंदर एक हलचल होती है, वो हाँ। क्या आपके अंदर क्या रहता था? देखिए, जब मैं नवोदय से सैनिक स्कूल में शिफ्ट हुआ था तो सैनिक स्कूल का जो ड्रेस होता है, जो आप क्लासेस पहन के जाते हैं, वो भी यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, वो भी यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, आर्मी टाइप ही यूनिफॉर्म होता है। और वहाँ पे जो कर्नल होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। तो जब आप एक ऑफिसर के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके, उनके डिसिप्लिन लाइफ को देख करके बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हुआ था मैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित इंप्रेशन होता है बहुत। तो इंप्रेशन, उन्होंने एक अच्छा इंप्रेशन, और उन्होंने हमेशा फ्रिक्वेंटली ऐसा होता था कि सैनिक स्कूल से था तो बड़े बड़े अधिकारी का विजिट होता रहता था, आना जाना। तो इंटरेक्शन की वजह से जो आर्मी का लाइफ स्टाइल आया मुझे बहुत पसंद आ गया। मैं एनडीए में या सीडीएस में जब भी अप्लाई किया, आर्मी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मेरे जो प्रिंसिपल थे वो कर्नल थे, तो उनसे मैंने जो भी प्रेरणा ली, तो आर्मी के लिए मैंने हमेशा अप्लाई किया और फाइनली मेरा सीडीएस में जाकर के सिलेक्शन हो गया। जब आपने तय किया कि डिफेंस में ही जाना है तब सबसे पहले मतलब चुनौती क्या आई थी? मतलब आपको मतलब ऐसा लगा कि नहीं बहुत ये वाला हार्ड बहुत ये है? देखिए, सेना है बहुत ही अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज़्यादा अलग ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट, आप किसी भी प्राइवेट जगह पे जाते हैं, जैसे प्राइवेट लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं उसके बाद जो भी काम करते हैं, सेना में डिसिप्लिन जो होता है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट और एक्स्ट्रा सो लिए, 1 मिनट इधर उधर नहीं जाए, ऐसा नहीं। जब मैं घर पे रहता था अपने मन से उठता था, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बजे। जब मैं एकेडमी में गया 4:30 पे उठना है तो उठना है। आप 15 मिनट अगर लेट हो जाओगे तो आप अपने इवेंट मिस कर दोगे, और इवेंट मिस करने की बड़ी बड़ी पनिशमेंट आती है। तो वो ग्रूमिंग जो है वो इस तरीके से होती है ताकि आप एक गांव के, अगर आप गांव से
अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, तो आगे चल के आपकी लाइफ में जो है डिसिप्लिन लाना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो फौज में आकर के मुझे लगा कि ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। हर चीज़ टाइम पे उठना, यूनिफॉर्म अपना सही पहनना, हर चीज़। फौज में कहते हैं कि राइट टाइम, राइट ड्रेस और राइट प्लेस, इस तीन जो मेन चीज़ें, इसको फॉलो करना है। तो ये चीज़ें गांव से उठ करके आपने, क्योंकि गांव में ऐसी लाइफ स्टाइल कभी देखी नहीं है आपने, ये चीज़ें फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ग्रूमिंग के साथ साथ आप उस अरेना में सेट हो जाते हैं और फाइनली आप उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बाद में आप सेट हो जाते हैं। हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं, क्या आपने भी कभी पनिश हुआ है? हाँ, ऐसा नहीं है। एकेडमी में ऐसा नहीं है। एकेडमी से पास आउट होने वाला बंदा ऐसा कभी नहीं हुआ जो बिना पनिशमेंट के लिए पास आउट हो जाए। छोटी छोटी बातों पे पनिशमेंट, बहुत छोटी बातों पे जो आप सोच भी नहीं सकते। एकेडमी में इतना ट्रेन किया जाता है कि अगर आपको बता दिया गया कि आपके शर्ट का 3 बटन दिखना चाहिए तो 3 ही बटन दिखेगा। अगर आपका 4 बटन दिख गया तो उसके लिए भी पनिशमेंट। तो इतनी माइनर डिटेल में वो जाकर के पनिशमेंट देते हैं, तो बिना पनिशमेंट के पास आउट होना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ को लेकर रहा? पढ़ाई, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ? देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी फौज के लिए जाते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल थोड़ी सी जो टेंशन जो है फील करते हैं। सक्सेस देखती है, पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखा है। तो हमारी स्ट्रगल को जो पेरेंट्स ने देखा है, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मेरा एनडीए के लिए अप्लाई कर रहा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा कि बेटा तू बस ट्राई कर, हम तेरे पीछे हैं। उन्होंने मुझे डाइवर्ट होने नहीं दिया। जनरली ये ऐसा ही होता है कि जब एक बच्चा एक सपना देखता है तो लोग क्या करते हैं, जब वो सपना वो कंप्लीट नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता है, तो पेरेंट्स उसको डाइवर्ट होने के लिए बोलते हैं कि आप डाइवर्ट छोड़ दो, कुछ और कर लो। मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं किया। मैंने पेरेंट्स ने कहा बेटा तुझे जो करना है कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तुझे अपना गिव अप नहीं करना है लाइफ। इनकी जो मेंटालिटी थी कि गिव अप नहीं करना अपने बच्चे पे, उनकी वजह से मैं आज आपके सामने यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ। अच्छा भैया, ये भी होता होगा जैसे आप मतलब पढ़ाई में या फिर कभी ऐसे आप लोग डिसिप्लिन इतना टाइट है, तो क्या ऐसा होता था कि आप डेली घर पे बात करते थे या फिर नहीं बात कर पाते थे? नहीं, डेली बात करने का मौका नहीं मिलता था। टाइम ही नहीं मिलता था। हमको सिर्फ संडे को, जैसे हमारा फ़ोन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो हमें सिर्फ संडे को ही फ़ोन मिलता था। तो 6 दिन आपको अपने कोर्समेट के बीच में ही एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके एक अच्छी बॉन्ड बना करके रहना पड़ता है। मिलिट्री में यही होता है कि एक आप यूनिक नहीं हैं, आप मिलिट्री में एक ग्रुप हैं, एज अ ग्रुप काम करते हैं। तो 6 दिन मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए नहीं मिलता था। तो उन 6 दिनों में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करता था। मेरे फ्रेंड्स अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करके हमने आगे बढ़े। जो मुझे मौका मिलता था वो सिर्फ संडे को मिलता था। उस दिन मैं अपने पेरेंट्स को पूरे हफ्ते जो भी मेरे इवेंट्स हुए, जो भी मैंने स्ट्रगल किया, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स आए, मैं उनको शेयर करता था। पूरे दिन बात करता था। संडे का ऐसा होता था कि मेरी मम्मी, अगर मैं 11 बजे तक कॉल नहीं करता था, मेरी मम्मी वेट करती थी कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। थोड़ा लेट हो जाता था, किसी इंगेजमेंट में मैं रह गया तो परेशान हो जाते थे कि बच्चा अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। तो ये था कि संडे को बात करने के लिए मिल जाता था टाइम से। अच्छा भैया, आप बलिया जिले जो बहुत ही बलिदान मतलब महापुरुषों के लिए माना जाता है हमारा बलिया जी, आप उसके दोआबा क्षेत्र से आते हैं, वीरों की धरती से जी, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, दोआबा क्षेत्र से आना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बलिया एक ऐसा जिला है जो पूरे देश में सबसे पहले आजाद। तो ये जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था कि अविनायक बलिया में स्पेशल क्या है जो बाकी जिलों में नहीं है। तो मैंने ये बताया था कि किस तरीके से बलिया जो है देश का आज़ाद होने वाला सबसे पहला जिला है। उसके पीछे की कहानी बताई मैंने, अपने चित्तू पांडे, मंगल पांडे, इन सब के बारे में अपनी पूरी जो है सब कुछ बताया था वहाँ पे। तो ये हमारे में बहुत ही गर्व की बात है कि बलिया जिले से आना और बलिया जिले में भी दोआबा क्षेत्र से आना, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा भैया, जो युवक बार बार फेलियर से डर जाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, ऐसा नहीं है एंडिंग नहीं, लेसन है। फेलियर क्या है ना, आपको सीखना है। ऐसा नहीं, अगर आप किसी भी चीज में एक बार में सफलता होने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है। आप बड़े बड़े महापुरुष को भी देख लीजिए, सफलता एक बार में नहीं आती। आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हर मैच में ये शतक मार दें ये किसकी कोई गारंटी नहीं। लाइफ भी ऐसे ही चलती है। आपको क्या करना है, आपको ये उम्मीद नहीं रखना है कि मैं किसी चीज के लिए ट्राई कर रहा हूं तो पहली बार में ही मैं सक्सेस हो जाऊंगा। अगर मैं 4 बार फेलियर होने के बाद अगर मैं डिफेंस के लिए अप्लाई नहीं करता तो कहीं और चला गया होता तो आज मैं किसी और विभाग में था। बट मैंने गिव अप नहीं किया, अपने ड्रीम पे भी गिव अप नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे। तो ये चीज़ें हैं कि गिव अप नहीं करना है लाइफ में। अगर आज का आप अपने पुराने संघर्ष वाले समय को एक सलाह दे सकते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी लाइफ की गलतियाँ होती हैं उनसे सीखना है।
जैसे मैं जब जब भी फेल होता था अपनी गलतियों को नोट डाउन करता था कि इस बार मैंने ये गलतियां की, इस बार मैंने ये गलतियां की, इस बार अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, उस पर सुधार कीजिए और अगली बार जब ट्राई कीजिए उस सुधार के साथ ट्राई कीजिए, तो सफल होने के चांसेस जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ें अपने गलतियों से सीखना है। अंत में बलिया दोआबा क्षेत्र जो है देश के युवाओं के लिए आप एक बहुत ही मतलब कोई ऐसा लाइन बोले जो उनके दिल में छू जाए। दिल में तो छूने, बलिया की तो एक ही सबसे बड़ी लाइन है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो आपको यही करना है, आइए फौज ज्वाइन कीजिए, फौज में आपको अपनी वीरता दिखाने का पूरा मौका मिलता है। तो बस बलिया से हैं तो फौजी बनिए और बाकी भी अगर किसी भी क्षेत्र में है वहाँ पे अच्छा कीजिए। हम चाहेंगे कि ये डायलॉग वीरों वाला एक बार सामने देख के बोल दे आप। भाई बलिया से हैं तो यही है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत अच्छा लगा भैया आपसे, और आपने जो इतना मूल्य अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये कोई स्टोरी और रील वाली नहीं है, रियल कहानी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जो युवा डिफेंस में जाना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।